हरि ओम हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरतान् पराश्वयद भद्रं तन्न आशु हिरण्यगर्भासनवरतताग्रे भूतस्य जाता पत्रेतयासि सदाधार पृथ्वी ध्यायते मां तस्मै देवाय हविषा विधेयं तस्मै देवाय हविषा विधेयं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं बहनें देवियां, भारत देश के होनहार कुसुमित कुसुम बालक बच्चे नौजवान साथी, आइए बड़ा पावन सुंदर समय 3 दिवस भगवान की पावन चर्चा और यज्ञ में आप लोगों ने डुबकी लगाया। चलते चलते कथा का आखिरी समय, थोड़ा सा समय और सत्संग की तरफ चला जाए। आइए हम सब मिलकर के 2 बार उस परम पिता परमात्मा का नाम लिया जाए, आत्मा को पावन करें और तत्पश्चात भगवान की पावन चर्चा। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। आओ बड़े प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान नाम बोलेंगे। हम राम जी के, राम जी हमारे, राम जी के, राम जी हमारे। बोलो जी हमारे, बहुत दिन से मेरा निहारो, बहुत दिन प्रभु जी पधारे हो, आज प्रभु जी पधारे। हम राम जी के, राम जी हमारे, राम जी के, राम जी हमारे, राम जी के, राम जी हमारे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। समय भगवान कन्हैया गोकुल नगरी को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तो गोपियां क्या कहती, राधा जी क्या कहती है? एक दूसरे का प्रेम बड़ा दुखदाई होता है। एक प्रेम चाहे भक्त का भगवान के प्रति हो और चाहे भगवान का भक्त के प्रति हो,
पति का पत्नी के प्रति हो और चाहे पति का पत्नी के प्रति हो, चाहे पत्नी का पति के प्रति हो, मित्र का मित्र के प्रति हो, एक दूसरे में अगर प्रेम ज्यादा है और एक को अलग कर दिया जाए, एक को पकड़ लिया जाए, तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लिखा है जब कन्हैया जी गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए तो राधा जी कह रही क्या? चले गए दिल के दामन गिर, 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 चले गए दिल के दामन। जब सुध आवे प्यारे तरस की, जब सुध आवे प्यारे तरस की, जब सुध आवे प्यारे तरस की, उठती करे जे में पीर हो, उठती करे जे में पीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए नटखट भेष नयन रत्ना रे, नटखट भेष नयन रत्ना रे, भेष नयन रत्ना रे, सुंदर श्याम शरीर हो, सुंदर श्याम शरीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन। आपन जाए द्वारिका छाए, आपन जाए द्वारिका छाए, आपन जाए द्वारिका छाए, खारी नदी के तीर हो, खारी नदी के तीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन। ब्रज गोपिन की सुधि बिसराए, ब्रज गोपिन की सुधि बिसराए, गोपिन की सुधि बिसराए, ऐसे भय में पीर हो, ऐसे भय में पीर, चले गए दिल के दामन गिर,
श्याम लगी आखिर जाती यही रे ओ आखिर जाती यही रे चले इनके राम रे से बोलो विष्णु भगवान की आज क्या आनंद की। अब ये तो रहा पद और अब चलते हैं भगवान की सुंदर चर्चा की तरफ। नाना प्रकार की कथाओं को आपने 3 दिवस में श्रवण किया और नाना प्रकार के प्रसंग आप सुनते चले आ रहे हैं। हमारे भैया विजय भक्ति स्टूडियो लखनऊ के द्वारा ये वही रिकॉर्डिंग आपके सामने चल रही है। विजय भक्ति वीडियो लखनऊ के द्वारा आप ये कार्यक्रम एक बार संदूपुर का भी नाम आएगा आलवर्ड। अभी अभी हमने भैया को बताया कि भाई मुकेश जी का कार्यक्रम है और आप तत्काल जहाँ कहीं वहां जाए पहुंचे। राकेश भैया दुगरा से 111 मुद्रा की तरफ से भगवान के चरणों में आए हैं। सुशील कुमार दुगरा से 101 मुद्रा की तरफ से अर्पित है। शिव गोपाल दुगरा से 51 मुद्रा की तरफ से अर्पित है। धन्यवाद। राम प्रवेश संदूपुर से ये 200 मुद्राएं भी तरफ से अर्पित है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण संदूपुर से 101 मुद्रा भी तरफ से अर्पित है। धन्यवाद। आइए भगवान की चर्चा समुद्रा विनोद बिल्डर इसरौली तरफ से और 100 रुपया सुनील कुमार संदूपुर से श्रद्धा सुमन अर्पित हुए और 100 मुद्राएं भी जगदीश लाइट टेंट हाउस संदूपुर से श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। धन्यवाद। 250 मुद्राएं भी रमेश संदूपुर से 250 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया है। मंगलमय कामना धन्यवाद। आइए चलते हैं भगवान की चर्चा की तरफ। एक कोई भैया हो पर कापी कलम लेके बैठ जाए प्रसाद ले ले वहीं पर पर्ची ऐसे तो काम कथा ही नहीं हो पाएगी। कथा कहाँ कैसे हो पाएगी। शेष पार यादव संदूपुर से 51 मुद्रा 101 मुद्रा भी तरफ से अर्पित है। धन्यवाद। नितेश कुमार संदूपुर से 51 मुद्रा भी तरफ से अर्पित है। धन्यवाद। शिवराज दुगरा से 100 मुद्राएं भी तरफ से अर्पित हैं। धन्यवाद। और 100 रुपया मुद्राएं लाला दुगरा से श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। धन्यवाद। राम सनेही संदीपुर से 50 मुद्रा अर्पित हैं। भी तरफ से धन्यवाद। मुकेश दुगरा से 50 मुद्रा अर्पित हैं। अमरीश कुमार दुगरा से 50 मुद्रा भी तरफ से अर्पित हैं। धन्यवाद। अब बैठ बिठा दीजिए भैया किसी को थोड़ा समय अनुसार कथा हो जाए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलो सरस्वती माता की जय। आओ नाना प्रकार की कथाओं का रस साधन आपने किया। अंतिम क्षण की बेला है भगवान की कथा का। देखो कहा गया ना, रहीमदास जी भी कहते हैं कि रहीमन चुप होए बैठिए
और देख दिनन का फेर। रहीमदास जी कहते हैं अगर कष्ट पड़ा है, मुसीबत पड़ी है, तो ज्यादा फिर बनाने की कोशिश ना करो। कौन इसरौली तरफ से क्या 1 रुपया दे जाओ भैया तरफ से 51 मुद्रा अर्पित है। मंगल में कामना से धन्यवाद। विक्रम वर्मा भदनेवा से 101 मुद्राएं भैया तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हैं। धन्यवाद। बलराम यादव मोहम्मदपुर से 201 मुद्राओं का दान भैया तरफ से आया है। धन्यवाद। और गजेंद्र कुमार संधुपुर से 101 मुद्रा अर्पित है परमात्मा के चरणों में। धन्यवाद। भैया ये कैमरा बंद कर दो। फायदा क्या कि यही रिकॉर्डिंग करना है। भैया उधर बैठो सकते देखो सबसे अच्छा उसी है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी ने उसकी बात को आवाज को सुना। क्षीर सागर में भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी बोली प्रभु चलो देखो। अरे प्रभु नाम ले तर गुडीरा हरो प्रभु जन की पीरा। जब हो गए शर्मा को भगवान का नाम लेते लेते क्षीर सागर में लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु चलो मृतलोक में आपका 3 दिन से कोई एक बालक रात दिन एक किए है आपका नाम ले रहा है। भूखा प्यासा बेचारा आपका नाम रट रहा है। चलो देखो क्या समस्या है। भगवान कहने लगे लक्ष्मी ये संसार है, ये दुनिया है। कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई रोता है, ये सब अपने कर्मों के अनुसार है भाई। उसने ऐसे कर्म किए जो जिंदगी भर हंसते हंसते जिंदगी कट जाती है। ऐसे कर्म किए हैं जिंदगी रोते रोते बीत जाती। जब से पैदा हुए तब से दुख ही दुख, कर्म ही तो है। और ऐसे कर्म इंसान करता है जो उसकी जिंदगी गाते गाते चली जाती है। हम क्या करने जाए, हम नहीं जाएंगे। ये जो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार है। लक्ष्मी जी बोली महाराज बड़े तुम वो हो, बहुत तुम बेरहम हो। बताओ तुम्हारा नाम बच्चा ले रहा, 3-4 दिन से कोई भक्त आपको पुकार रहा है और तुम जाओगे नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा है बड़े बेरहम हैं, ये नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगी। भगवान विष्णु तो नहीं गए और लक्ष्मी जी चल देती हैं। उस बच्चे सुशर्मा के पास आ रही, लक्ष्मी जी आ रही है सुशर्मा के पास, तो खाली हाथ नहीं आई। खाली हाथ नहीं आई, 1000 मोहरे ले लिया और 1000 मोहरे लेकर के लक्ष्मी जी आ रही है।
चलते चलते उसी जंगल में पहुंचे जहां सुशर्मा बैठा भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। लक्ष्मी जी बोली, ए भैया कौन हो तुम, क्या बात है, क्या परेशानी, क्या कष्ट, तुम अकेले जंगल में बैठे ये क्या कर रहे हो। सुशर्मा बोला, आप कौन है, आप कौन है हमारी कुशल पूछने वाली। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूँ, मैं भगवान विष्णु की लक्ष्मी हूँ, भगवान की लक्ष्मी हूँ। सुशर्मा विचार करने लगा, मेरी माँ ने कहा था भगवान ही भोजन पानी दे, खाना पानी, तो भगवान तो नहीं मिले लेकिन उनकी माया मिल गई। और दुनिया माया की भूखी है ना, दुनिया कहती है कि जय का कालो की कि इस समय भाई फलाने से बात न करो, इस समय उनका माया साथ दिए। तो माया बड़ी होती या भगवान बड़े होते, इस कथा में यही भाव है कि भक्त यानी भगवान बड़े या माया बड़ी। हम माया को पकड़ते लेकिन माया किसकी है, ये भगवान की माया है और भगवान के पास जाएगी। हम पकड़ते हैं, जैसे आज तक अपनी कोई परछाई पकड़ पाया है, जितने तुम दौड़ोगे उतने परछाई दौड़ेगी, परछाई को कोई पकड़ नहीं सका है। भगवान की माया है लक्ष्मी। सुशर्मा बोला, भगवान तो नहीं मिले लेकिन चलो उनकी धर्मपत्नी है लक्ष्मी है, और जय का लक्ष्मी मिल जाए, जय का लक्ष्मी साथ दे दे तो भगवान कौन चीज है। पैसे वाला आदमी बहुत बड़ा होए तो भगवान वहां नहीं, इस प्रकार भगवान पैर के नीचे। भैया सुशर्मा ने सारी कहानी बताया, कहा मैया अगर तुम उनकी माया हो तो हमारी मदद करो, हमारा बाप खत्म हो गया है, हमारी महतारी है, 3 दिन से बुखार, आज हो गए 4-5 दिन, इतना परेशान है बुखार से कि एक पैसा नहीं हम दवाई ले आवे, और हम भूख से तड़प रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, मैया मेरी मदद करो। लक्ष्मी जी ने क्या किया, वही निकाला 1000 मोहरे और सीधे सुशर्मा को दे दिया, लो भैया तुम कुछ करने वाले हो नहीं, महतारी अकेली है, बुजुर्ग तो क्या कर लेगी, ले 1000 मोहरे हम लाई हैं, वाह भगवान विष्णु से चुराए थे, वो नहीं जानते, और 1000 मोहरे ले जाओ अपनी महतारी को दे देना, तो ज्यादा नहीं 4-6 महीने तुम बैठे बैठे खाओगे इनको बेच के। आज सुशर्मा जो है वही 1000 मोहरे लेकर के चल देता, वापस घर को आ रहा है, और लक्ष्मी जी अपने रास्ते चली आई भगवान विष्णु के पास 1000 मोहरे देके। अब सुशर्मा चलते चलते घर आ रहा है, इधर 7वां दिन है, उसकी माँ की तबीयत कुछ सही हुई, सोचा मेरा बच्चा आता होगा, अब आज 6-7 दिन हो गए, कुछ खाना पानी ना हम खाए ना हमारा लड़का, ना हो किसी दूसरे गांव से भीख मांग लाऊं। मैया भिक्षा मांगने चली गई, देखो भीख मांगना कर्म है, लिखा है कर्म ही घर घर भीख मंगावे, 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 कर्म ही घर भीख मंगावे, कर्म ही राजा
कर्म ही घर घर भीख मंगावे और कर्म ही राजा रंक बनावे। आज बेचारी भिक्षा मांगने गई दूसरे गांव में भिक्षा मांगने गई और इधर सुशर्मा लेकर के 1000 मोहरे घर को वापस आता है। जब घर को वापस आया देखा टूटा फूटा मकान है, मातारी घर में है नहीं और हम 1000 मोहरे लाए, लक्ष्मी जी ने दिया है, अभी मोहरे का करें हम। सोचने लगा कहाँ रख दें, तो होशियार बड़ा है। हमारी माताएं बहनें घर की सफाई जब करती हैं तो एक कोने में थोड़ी राख जरूर रख देती हैं बर्तन त्याग साफ करने के लिए। और एक बात बता दे, बर्तन साबुन तेल का साबुन और कास्टिक से निरमा से मांजा हुआ बर्तन अपवित्र है, मिट्टी और राख से मांजा हुआ बर्तन पवित्र है। ये हमारे भैया घर मालिक मुकेश भैया, मुकेश कुमार यादव जी के द्वारा ये हमें स्वागत सम्मान और तमाम जो है गिफ्ट उपहार के रूप में बहुत कुछ प्रदान किया है। भैया जी ने सब कुछ प्रदान किया है और ये पावन एक गमछा और वस्त्र ये सभी भैया के द्वारा सादर मिले हुए हैं। ये भैया जी के द्वारा ये 5 वस्त्र हैं और ये साथ में गमछा और बहुत सा दान है, लोटा थाली गिलास से सब रखा हुआ है, ये सब आया हुआ है। चलिए भैया का स्वागत है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चलो भाई भैया की इच्छा पूरी करेंगे, चलो कोई बात नहीं। इनकी इच्छा है कि टोपी नहीं उतरेगी तो नहीं उतरेगी, इनकी इच्छा पूरी हो जाए भैया ना। काम कोई आदमी करता है तो थोड़ा सजनता और मन की इच्छा पूरी हो, बस वही ठीक है। और ये हमारे शिष्य हैं सुरेश कुमार यादव, कोनी घाट से, निवास स्थान कोनी घाट सिलौली। ये भैया जी को हमारे भैया श्री मुकेश कुमार यादव जी पुष्पमालाओं से शोभित हैं और साथ में गमछा भी देखो भैया को प्रदान किया है। भैया जी ने परमात्मा भैया को सदा सुखी संभव बनावे और 51 मुद्राएं साथ में एक चम्मच और गिलास ये भैया को सादर गिफ्ट में उपहार में मिला है। मंगलमय कामना, सधन्यवाद। अरे हमारे भैया धर्मेंद्र सिंह बिस्वा से गांव पड़ता है इमलीपुर, तो वहीं से हैं ये हमारे भी हमारे शिष्य हैं। तो इनको भी भैया के द्वारा, मुकेश कुमार भैया के द्वारा माल्यार्पण और एक गमछा और एक गिलास और चम्मच कटोरी है ना, ये जो है उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। और ये हमारे अर्गन मास्टर छोटे लाल यादव, छोटे लाल यादव निवास स्थान कंचनपुर, वैसे कहते कचनापुर, ताराबेन डिग्री कॉलेज, वहीं से हैं ये छोटे लाल यादव। भैया जी मुकेश कुमार के द्वारा पुष्पमाला और एक गमछा सादर समर्पित है और एक भाई पुष्प और 51 मुद्राएं सादर भैया को प्राप्त हो रही हैं। और ये भी एक छोटा लड़का भैया हमारा है संदीप कुमार यादव, ग्राम सिकटिहा, नरसिंहपुर अगारहार, मैगना मिल के पास पड़ता है, कमलापुर के पास, वहीं का रहने वाला है, यादव है। भैया के द्वारा ये कुछ वस्त्र और माल्यार्पण किया है। और ये हमारे भैया हैं रामू,
ये निवास स्थान विश्वा रामू यादव जी के द्वारा, ये हमारे मुकेश यादव जी के द्वारा एक गिलास और 51 मुद्राएं और एक गमछा सादर प्रणाम हुआ है। भैया को सदा परमात्मा वस्त्र दान करने से वस्त्र प्राप्त होते। कभी जीवन में कभी जो है विनय कुमार भैया, विनय कुमार यादव जी भैया के द्वारा ये हमें 101 मुद्राएं श्रद्धा के रूप में प्राप्त हो रही है। परमात्मा कल्याण करे, धन्यवाद है। और ये 51 मुद्राएं भैया हमारे प्रवेश कुमार यादव जी, जिनके द्वारा 51 मुद्राएं श्रद्धा के संबंध हमें सादर प्राप्त हो रही है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा सुंदर समय है। एक बात याद आ रही है कि तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ये कलयुग है ना, कलयुग में जो चीज आप तुरंत दो तुरंत ले। खेत में बोरिंग कराना है, सुबह बोरिंग कराओ, शाम को पानी पियो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। क्या बता रहे थे? सुशर्मा 1000 मोहरे लेकर के अपने घर आया। देखा मैया तो भीख मांगने गई है। अब 1000 मोहरे हम रखे कहां? तो कोने में एक राख दबी पड़ी हुई थी। एक 101 मुद्राएं सोनू यादव बरोसिया से ये श्रद्धा सुमन अर्पित हुए हैं। और श्याम बहादुर जी की तरफ से 51 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में अर्पित हैं। धन्यवाद। तो 1000 मोहरे ला करके सुशर्मा जो कोने में राख पड़ी, जो लक्ष्मी जी ने दिया है, राख में मून दिया। राख में मून देता है और राख में मून करके फिर सोचने लगा, लाओ हम अपनी महतारी का पता लगाएं, मैया कहाँ है, कहाँ पर है। तो भैया टूटा फूटा घर है, मोहरे राख में मूंद करके सुशर्मा चला। चलते चलते दूसरे गांव में पहुंचा। देखा मैया भीख मांग रही। सुशर्मा बोला, मैया चलो, अब आज से तुम्हारा भीख मांगना छूट रहा है। क्यों? दूर दरिद्र हुआ मोरी मैया, सुख से जीवन बिताई। दूर दरिद्र हुआ मोरी मैया, सुख से जीवन बिताई। मैया चलो भीख मांगना छोड़ो, सारी गरीबी दूर। मैया बोले, का भगवान मिल गए भैया? का भगवान तो नहीं मिले, लेकिन दया आई गए माँ लक्ष्मी को, दया आई गए माँ लक्ष्मी को। देख के हमारी पीरा हरो प्रभु, मैया सारी गरीबी दूर। भगवान तो नहीं मिले, लेकिन माता लक्ष्मी जी हमको मिल गई। उन्होंने 1000 मोहरे दिया है, वो हम घर में रखाएं। जल्दी चलो, भीख मांगना छोड़ो। मैया बोली, भैया तुम माया के चक्कर में पड़ गए। अरे लक्ष्मी के चक्कर में पड़ गए या लक्ष्मी साथ नहीं दे। अगर भगवान नहीं मिले, भगवान बड़े कि माया।
अगर कुछ लोग कहा माया बड़ी, रुपया पैसा बड़ा, भगवान को जी, लेकिन माया है किसकी? है तो भगवान की। मैया बोली अगर भगवान नहीं मिले तो भैया जो लक्ष्मी जी ने दिया है या माया साथ ना चलत। कहा गया ना, चेतरे गुमानी जग में। ओ गुमानी, काहे का गुमान? किसी को धन पर गुमान, किसी को अपने परिवार पर गुमान, किसी को अपने रूप पर गुमान। तो चेतरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग न चले रे माया, संग न चले रे माया, संग न चले रे माया, तेरे गुमानी जग में, तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग न चले रे माया, संग न देखो माया है भगवान की कहां तक साथ देती। 10 से 11 गई खेल में, 20 गई मंद मंद खेल में। 10 से 11 गई खेल में, 20 गई मंद मंद खेल में। पिंटू भैया तुम्हारा शिक्षक मुद्रा भी तरफ से धन्यवाद। 10 से 11 गई खेल में, 20 गई मंद मंद खेल में। अरे 40 तक तेरी आंख खेल में, 40 तक तेरी आंख खेल में। अब 55 हाथ मरे रे माया, संग न चले रे माया, संग न चले रे माया, चेतरे गुमानी जग में, तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग न चले रे माया, संग न चले रे माया। ये माया साथ देती नहीं, माया एक दिन जाना है। ये माया किसी का साथ नहीं देती भैया। भगवान की छाया है। भगवान अगर साथ देते तब तो माया रुकेगी, और भगवान नहीं साथ देंगे तो माया रुक नहीं सकती। इसलिए मैं चलती हूँ लेकिन माया साथ देगी नहीं। सुशर्मा अपनी माँ को बुला के लाया घर पे। मातारी बोली लाओ दिखाओ। 1000 मोहरे लाए हो, कहाँ है वो? हमको तो दिखाओ। तो सुशर्मा को विश्वास था कि हम राख में मूंद गए मिलेंगी, तो खोद इधर सुशर्मा सोचता है कि हम तो राख में मूंद गए, वहीं पर मिलेंगी। इधर सुशर्मा अपनी माँ को बुलाए लिए आ रहा है, और इधर गांव की एक पड़ोसिन आग लेने आई गांव में। लेकिन जिसकी रोजे आदत है कि कंडा लेके आग मांगे, तो हर एक घर में अगर जब रोज आदत बनी है तो जिसके घर में आग है वह नहीं देते। आगे पहले मांगी जाती है, पहले आग मांगी जाती थी। हमारे आपके गांव घर में हम आप आग उधार मांगने जाते थे। हाँ? अब तो घर घर माचिस, नाय माचिस तो लाइटर है ना, सब बड़ी व्यवस्थाएं हैं भैया। गांव के एक पड़ोसी ने आई आग लेने, कहीं ना आग मिली नहीं। सुशर्मा के घर में गई, टूटा फूटा मकान है, सुशर्मा है नहीं, कहीं न देखा तो राख दबी है कोने में। विचार करने लगी, हमें लगता है ये राख जो है कोने में दबी है तो इसमें होगा जरूर, इसमें आग हुई है जरूर। आग होत ना तो मुझे काहे हो। तो आज पड़ोसिन क्या करती हैं, आई पड़ोसिन आगी लेने राख हटायो जाई। आई पड़ोसिन आगी लेने राख हटायो
पड़ोसन कंडा से राख को हटाया। जैसे राख हटाया हाय देखा मैं मोहरे चमचम चमक रही। आग नहीं मोहरे मुंदी। अयो लालच तो सबके है ना। आई पड़ोसिन आगे फौरन क्या किया भैया, सारी मोहरे निकाल लिया। मोहरे पुटरी तुरंत बांधी के, बांध लिया अपने चिया हरो प्रभु जनकी पीर आना। मोहरे निकाल लिया और राख फिर मूंद दिया और राख मोहरे अपनी खूट यानी धोती के खूट में बांध लिया और चली आई पड़ोसी ने अपने घर। राख वैसे फिर मूंदी। सुशर्मा अपने महतारी को बुलाए ले आ रहा है। जब घर पर आया तो महतारी बोली लाओ भैया दिखाओ कहाँ मोहरे हैं, कहाँ लाए थे, लक्ष्मी जी ने जो दिया था लाओ मोहरे, लाओ बेचे तो कुछ काम चले। तो खोद राख सुशर्मा लागो धन नहीं परत दिखाई। खोद राख सुशर्मा लागो धन नहीं परत दिखाई। गजब हो गया मेरी मैया, गजब हो चुराई हो गई से मीठे मेरी पीरा हरो प्रभु जनकी पीरा। सुशर्मा बोला मैया धन तो है नहीं, हम इसे राख में मूंद गए थे, अब नहीं कोई चुरा ले गया मैया, धन कोई खोद ले गया, कुछ नहीं। महतारी कह लगी भैया हम तो पहले कहते थे कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे ये माया साथ नहीं देगी। ये माया किसी की नहीं आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, मिलेगी, इस पर भरोसा न करो। सुशर्मा बोला मैया अच्छा तुम शांत रहो और हम फिर जाएंगे दोबारा। फिर माता लक्ष्मी से कहेंगे जयका लक्ष्मी साथ दे तो भगवान का करिए, कहां तक खर्च हुई। दोबारा गया जंगल में, फिर बैठ गया और जंगल में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करने लगा। भगवान विष्णु नहीं आए, लक्ष्मी जी फिर आए। दयालु है ना, क्योंकि हमारी माताओं बहनों में सील बहुत जल्दी आ जाता है ना। कहा कहे जैसे कहूँ मेहमानी जाए तो आदमी कह जाए जाए तो रहो आ जाओ कल तुरंत है, और जब वहां गए तो भी लाग गया 2 दिन, वापस गए कहने कहा तुम तो कहते रहो कल आ जाए, 3 दिन के बाद आई हो। कहने कहा बताए सील मरी गए, सील में मरी गए। अरे सील बड़ा है माताओं के ना, हमारे आप कितना सील नहीं इतना सील इनके। फिर जब भगवान का नाम लिया तो भगवान विष्णु नहीं आए, लक्ष्मी फिर आई। अब कहने लगे क्या बात भैया के तुमको भी कल 1000 मोहरे हमने दिया और तुम अब काहे रो रहे हो, अब काहे रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो। कहा मैया तुमने दिया जरूर, हम लेके घर गए और घर से पता ही नहीं कहाँ चला गया वो धन, कौन ले गया पता ही नहीं मैया, हमें कहाँ चला गया। मेरी मदद करो माता लक्ष्मी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बहुत भूख से परेशान हूं। आज मैया लक्ष्मी जी ने जब सुना, जब मैया लक्ष्मी जी ने सुना इतना तो आज परिणाम क्या हुआ। जब माता लक्ष्मी जी ने सुना तो आज का देने, पहले 1000 मोहरे लाई थे भगवान विष्णु से चुरा के, अब लाई तो कुछ है नहीं, तो मारे सील में अपना 9 लखा हार उतार दिया। 9 लखा
हार उतार करके सुशर्मा को दे दिया। ले, ये 9 लाख का हार है। ये जो हार है ये 9 लाख का हार है। 9 साल बैठे बैठे खाओगे, तुम्हारे महतारी कहीं भीख मांगने न जाए। हम इतनी मदद तुम्हारी करें। मैं लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी जी का साथ दे तो पैसा में कमी थोड़े। ले जाओ। 9 लाख हार दे करके लक्ष्मी जी फिर वापस तुरंत गई क्षीर सागर को। और इधर 9 लाख हार लिए सुशर्मा आ रहा है। चलते चलते आज अपने घर पर आया। महतारी भी आज घर में है, माँ भी घर में है। आज अपनी मैया को 9 लाख हार दे देता। मैया ये हार लो, ये हार लीजिए। ये माता लक्ष्मी ने दिया, भगवान फिर नहीं मिले। मैया बोली कहा रख ले भैया, लेकिन इस पर हमका विश्वास है नहीं। लक्ष्मी कहाँ साथ देगी? अगर भगवान नहीं मिले तो लक्ष्मी नहीं साथ देगी। लेकिन कहते हैं लो तो मैं रख रही हूं। रख दिया, खूंटी में टांग दिया हार। सोचा मेरा लड़का 6-7 दिन के बाद आया है, घर में भोजन कुछ है नहीं, ना हो तो लो पानी भले ताजा 1 गिलास पानी पिला दिया। मैया पानी भरने चली गई। सुशर्मा लेटा हुआ है दरवाजे पर। इधर जब दिन खराब होते हैं ना तो चाहे इतना बनाओ सब बिगड़ते रहिए, सब बिगड़ता रहेगा भैया। समय खराब किसके ऊपर आया था? आप लोग कथा सुने हो, आला में बोलते हो कि समय समैया सब पर पड़ गए, समया मरण बारंबार। समैया सब पर पड़ गए, समया पर समय समैया सब पर पड़ गए, समय पर बारंबार। समैया सब पर पड़ गए, समय समैया सब पर पड़ गए, समय पर बारंबार। एक समैया नल पर पड़ गए, खुटिया नीले 9 लाख। समैया नल पर पड़ गए, खुटिया नीले 9 लाख। भूख लगी, भोजन करने को बैठे, कुछ न मिला तो जंगल से तीतर और जल मछलियां पकड़वाए कला इनको भून के खाए, क्षुधा शांत हो। समय समैया सब पर पड़ गए, समया पर न बारंबार। एक समैया नल पर पड़ गए, खुटिया नीले 9 लाख। समैया नल पर पड़ गए, खुटिया नीले 9 लाख। भोजन करने बैठे राजा नल जंगल के तीतर भून डाले, जंगल से तालाब से मछली पकड़ के लाए खाने, इसी से क्षुधा मिटाएंगे। लेकिन जब खाने बैठे तो दशा जानते तो क्या हुई? भूजिया मछली जल को चली गई, भूने तीतर गए उड़ाए। भूजिया मछली जल को चली गई, भूनिया मछली जल को चली गई, भूने तीतर गए उड़ाए। समझ ले नहीं तो आप लोग कहो कि लल्लू बात पीवन का आला सुनो का आला नहीं, लेकिन जो प्यारी चीज होती बोली जाती है भैया। समय जब खराब होता है चाहे इतना बनाओ बनेगा नहीं, सब बिगड़ते रहेगा। हार खूंटी में टंगा है। सुशर्मा के दरवाजे पड़ोस में एक पड़ोसिन के द्वारे गूलर का पेड़ लगा है। उस गूलर के पेड़ पर एक चील ने घोंसला बनाया है। अब वो चील उसी घोंसले पर बैठी है और हार खूंटी में टंगा हुआ है, आंगन में चमचम चमचम चमक रहा है। चील ने समझा कोई ये खाने वाली चीज है, और चील बहुत निशानेबाज पक्षी है। खेतों में देखो जब हम आप काम करते हैं तो चील जो है इतना निशानेबाज पक्षी है
कि कोई चीज फेंको फौरन पकड़ लेती है, निशाना चुक नहीं सकता है। तो भैया आज चील ने देखा कि आंगन में वो चमचम चमक रहा है नौलखा हार, लगाया झप्पा, सोचा था कोई खाने वाली चीज चमक रही, लेकिन वो तो नौलखा हार है ना, फौरन हार उतार ले गई। जब हार ले गई, घोंसले में रखा हुआ तो हार है, कोई खाने वाली चीज थोड़ी, खाने वाली चीज नहीं भैया, लेकिन ले गई सो ले गई भैया, ले गई हार, ले गई, जाकर के घोंसले में रख दिया। इधर पानी जल पिलाया अपने बच्चे सुशर्मा को महतारी ने। अब सुशर्मा बोला मैया लाओ हार, चलो बेचने चला जाए सुनार के यहाँ। मैया जब हार उतारने गई तो देखा हुआ हार गायब, वहां है ही नहीं, हार नहीं है। अब तो मैया कहेंगी बेटा मैं तुमसे बार बार कहती हूँ भगवान की शरण में जाओ, भगवान ही भोजन पानी तुमका लिखा है तो दिया है, या लक्ष्मी भोजन पानी तुमको नहीं दे सकती, और लक्ष्मी रुक सकती नहीं, आएगी जाएगी, इसका काम है आना जाना आना जाना, रुकती नहीं है। सुशर्मा बोला मैया हार क्या हुआ? मैया बोली बेटा हार तो हम उसी खूंटी में टांग गए थे, अब नहीं, कोई पता नहीं कोई कहाँ ले गया, पता ही नहीं, क्या खुटिया हार ले गई या कहाँ चला गया। हाँ? सुशर्मा बोला मैया ठीक है मैं फिर जा रहा हूँ, तीसरी बार फिर माता लक्ष्मी से कहूंगा मैया मेरी मदद करो। सुशर्मा तीसरी बार फिर गया, फिर बैठ गया, भगवान का नाम लेता, क्या कहता है अरे सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना बनी, सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना बनी, सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना बनी, सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना बनी, सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना। अरे बड़े बड़े पापी तर गए आपका नाम लेकर के, वाल्मीकि अरसदन कसाइए गऊ पे छुरी चलावे, वाल्मीकि अरसदन कसाई गऊ पे छुरी चलावे, सीधे क्रिया अपने की हो, सीधे अपने की हो, चौभुज रूप दिखायो हमरी काहे ना बनी, सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी सबकी बिगड़ी नाथ बनायो सो हमरी काहे ना। एक से पापी आपका नाम लेकर के तर गए, क्या हमारी नहीं सुनोगे? क्या इस बच्चे की आवाज नहीं सुनोगे प्रभु? भगवान विष्णु फिर नहीं आए, फिर लक्ष्मी जी भगी वहां से, तीसरी बार आ रही सुशर्मा की मदद करने। जब तीसरी बार लक्ष्मी आए कहे भैया ये बताओ अब तुम काहे रो रहे हो, अब का तुम्हें परेशानी, 1000 मोहरे देन वह गायब कही हुई गई, नौलखा हार दिन वह गायब, अब तुम का चाहे तुम्हें,
अब तुमका कैसे तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी गरीबी अब दूर, हमरे बस की बात नहीं। सुशर्मा बोला मैया अच्छा एक बार और मदद करो। कोई काम हो 3 बार किया जाता है, 3 बार में अगर सफलता नहीं मिली तो कहा कि 3 भुजौनी जो जल जाए, फिर आगे हिम्मत परास्त हो जाती, फिर आगे हिम्मत परास्त हो जाती। इसलिए मैया मेरी मदद करो, मेरी कुछ मदद करो मैया। अगर मदद नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे भूख से तड़प तड़प करके। आज सुशर्मा की बात को सुन करके लक्ष्मी जी को फिर दया आ गई। तो इस बार जान तो क्या दिया? सुशर्मा बोला मैया इस चीज दो हमका, हमें 5 साल लड़का भी, हम जन तो कुछ नहीं है, ऐसी चीज हमें दो जो कोई चुरावे न पावे, चोरी न करने पावे। इस बार माता लक्ष्मी ने सुशर्मा की वाणी को सुन करके पारस बटिया दिया। पारस बटिया जानते हो कहाँ थी? पारस बटिया का मतलब इसमें जितना लोहा छुआए दो सब सोना बन जाता है। और पारस बटिया कहाँ थी? आला में पढ़े हो कि पारस बटिया पर मालिक घर लोहा छुअत स्वान हुई जाए। पारस बटिया पर मालिक घर लोहा छुअत स्वान हुई जाए। पारस बटिया पर मालिक घर लोहा छुअत स्वान हुई जाए। पारस बटिया पर मालिक घर लोहा छुअत स्वान हुई जाए। ये राजा परमालिक के हम महोबे में राजा परमालिक के यहाँ थी, परमाल के यहाँ थी पारस बटिया। इसमें जितना लोहा छुआ जो सब सोना बन जाता है। आज लक्ष्मी जी ने वही पारस बटिया सुशर्मा को दिया, कहा जाओ ले जाओ भैया, मैं जितना लोहा छुइयो लोहा सोना बनता जाएगा, तुम बेच बेच जिंदगी भर खाओ। अगर अब तुम्हारी जिंदगी न बनी तो भैया अब हमरे बस की बात अब नहीं। 5 साल का लड़का है सुशर्मा का, ठीक है भैया, का देना मत किसी को, का नहीं देंगे। पारस बटिया देकर लक्ष्मी जी चली गई। अब सुशर्मा फिर पारस बटिया लेकर आ रहा है। चलते चलते एक नदी पर आया और नदी के किनारे एक बुढ़ा 80 वर्ष का घाट छीले और नदी के किनारे सब कंकड़ ज्यादा हो तो घाट छीलते छीलते कहीं खुरपा की धार उसकी लौट गए। खुरपा की धार लौट गए तो घास छीलत नहीं बने। अब बुढ़ा जो है पत्थर ढूंढ रहा कि कोई पत्थर मिल जाए तो इसकी धार हम सही कर ले। तो कहीं पत्थर दिखाई नहीं दे रहा, न कहीं मिल रहा है। तब तक बुढ़े ने देखा या लड़का वो इतनी बड़ी बटिया ले चले आया, पारस पत्थर है ना। बुढ़ा बोला ए भैया या बटिया तुम हमका दे दो थोड़ा, अपने हम खुरपा की धार सीध कर ले और फिर हम तुमको दे दे, फिर हम तुम्हें दे दे खुरपा की धार सीधी कर ले। 5 साल लड़का, उससे का मालूम कि मान लोहा छुए सोना बन जा, है ना। जैसे बुढ़े को दिया वो बटिया, बुढ़ा क्या करता है ले करके बटिया खुरपा पर रगड़ा, लोहे पर तो रगड़ा पत्थर जो खुरपा पर सोने की धार बनी जाई। रगड़ा पत्थर जो खुरपा पर सोने की धार बनी जाई। जैसे वो बटिया खुरपा की धार पर रगड़ा तो खुरपा होगा सोने, लोहा जितने रहा सब सोना होगा। वो तो पारस बटिया है ना। बुढ़ा नंबर 1 का परखी विचार करना हाय या बटिया का या तो पारस बटिया है। खुरपा हमारा लोहे का सोने को हो गया, पारस बटिया है। अभी लड़कों को हम द्याव ना हो चाहे कुछ हो जाए, अब यह बटिया नहीं दे। लालच तो सबके अंदर है ना, लालच तो भैया सबके अंदर होता है ना। जब बटिया रख लिया लेकिन लड़का छाट, लड़का गोली कंचा खेलत हो
और उनका कंचा गोली ले लो। तो लड़का अपने महतारी बाप से रो रो बताए जब उनके फलाने हमारे ले लेने चाहिए, है ना, झूठ नहीं बोलेंगे। सुशर्मा पीछे लिपट गया। बाबा किससे कहा, बाबा बटिया हमारे दे दो। ने सबसे कहा बटिया दे दो, तुम्हें ले बटिया दो। बुढ़ा विचार करने लगा, यो लड़का मानी है ना कहीं सबसे जरूर, अब यही के बात दुनिया मानी, हमारी बात कोई नहीं मानी। इसलिए अब ये है पारस बटिया, यो मांग रहा है। अभी लड़कों का हम फिर द्या बना, अगर हमका नहीं भाई पड़ेगा तो भाई हम यूं नहीं पड़ेगा। क्या किया, झगड़ा होते जब देखा, झगड़ा होते देखा बूढ़े ने, नदी में देखी बहाई करम गति जान ना जाए। जब झगड़ा होते देखा तो बुढ़ा लेकर के पारस बटिया नदी में फेंक देता है। नदी में फेंक दिया। जब हमें नहीं मिलना तो मिलना इसको नहीं। अब वो बटिया नदी में जब फेंका तो नदी में कौन बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। देखा कोई और छोटे छोटे जीवों को बड़े बड़े जीव आहार करते हैं पानी में। छोटी बटिया थी, जैसे फेंका एक बड़ी मछली थी, लपक करके उसने समझा कोई जीव जंतु चल रहा है, फौरन मुख में खा लिया, पेट में पहुंच गई। बटिया मछली के पेट में पहुंच गई। अब लड़का सुशर्मा फिर खा ली, हाँ कुछ नहीं में रह गया। फिर वापस आया, जंगल में बैठ गया। फिर बैठ गया और बैठ करके रोने लगा। भगवान को करुण पुकार बड़ी प्यारी होती है। जब कोई रो रो करके बुलाता है तो भगवान बहुत जल्दी आते हैं। आज सुशर्मा भगवान को बुलाने लगा। क्या काहे नहीं हो प्रभु, काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है। काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है। काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है। काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है, मन को समझावत हुई है। सुशर्मा हुई है, काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है। काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है। काहे नहीं हो स्वामी, सुशर्मा बुलावत हुई है। काहे नहीं हो स्वामी। आज सुशर्मा जंगल में बैठा भगवान की शरण में है। कह रहा प्रभु अब हमको दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं सहारा है प्रभु, अब कोई नहीं सहारा है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन सुशर्मा रो रो करके कहता है, भगवान विष्णु को बुला रहा है। भगवान समरिया मेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई
दर्शन दीजिए। रो रो करके बुलाने लगा। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं रह जाता, तो भगवान ही साथ, तब भगवान के पास आता है। रो रो करके सुशर्मा बुलाने लगा, प्रभु दर्शन दो। आज करुण पुकार भगवान विष्णु ने सुना। आज लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी चलो आज तो मेरे साथ में, आज हम मृत्यलोक चलते हैं टहलने। लक्ष्मी जी को साथ में लिया और भगवान विष्णु आए। चलते चलते कहाँ? उसी पावन जगह पर जहां पर सुशर्मा बैठा भगवान को याद करता है। आगे आगे भगवान, पीछे से लक्ष्मी जी, आगे से भगवान निकल गए। और जब लक्ष्मी जी को देखा सुशर्मा, तो लक्ष्मी पीछे भाग खड़ा हुआ। भगवान पीछे नहीं, लक्ष्मी पीछे भाग खड़ा हुआ। बोला, मैया अब हमारी मदद करो, कुछ मेरी मदद करो, अब मदद करो मैया, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे सिवा कौन है? कौन है दुनिया में मुझे बनाने वाला, मेरे कष्ट मिटाने वाला? मैया मेरी मदद करो। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारी किस्मत अब हमरे बस की बात नहीं, अब हमारे बस की बात नहीं है। एक सुशर्मा बोला, मैया हम जानते हैं तुम 1000 मोहरे दियो, 9 लखा हार दियो, पारस बटिया दियो, और ये सब भगवान विष्णु से चुरा के लक्ष्मी जी दीन। आवाज लड़कवा उनके सामने सब भेद खोल रहा भगवान सामने कि इतना इतना हमका तुम दिए हो, लेकिन सब जाने कहाँ चला गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, कह लक्ष्मी बड़ी मदद की हो, लेकिन बेचारे जिंदगी बना नहीं पाए। अब तुम्हारे पीछे पड़ा है, का बनाओ, इसकी जिंदगी बनाओ ना, इसकी किस्मत बनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं प्रभु, अब इसकी जिंदगी तुम ही बना दो, थोड़ी मदद तुम्हें हाथ लगा दो, इसका जीवन बन जाए। नहीं, बहुत बेचारा परेशान है। भगवान बोले, हमारे पास का है? लोग दौड़त तुम्हारे पास, सब दुनिया मायक पीछे दौड़ती, लक्ष्मी पीछे दौड़ती, भगवान पीछे कौन दौड़त? 2-4 संत महात्मा भले ही पड़े हुए, वो भगवान सहारे रहते हैं। जंगल में पड़े हैं, कोई नहीं है, लेकिन वो शेर चीता भालू हैं, भगवान सहारे का कोई नहीं मेरा। भगवान चल दिए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये हमरे पीछे आ रहा, हमें परेशान करा, दे दो कुछ लौट जाए। जब बहुत कुछ कहा तो भगवान ने अपने जेब में हाथ डाला और 1 टका निकाल करके सुशर्मा को दे दिया, ले जा। 1 टका दे करके सुशर्मा की किस्मत को भगवान ने जगा दिया। 1 टका ले करके सुशर्मा आ रहा है अपने घर, आ रहा है अपने घर को। चलते चलते अब देखो भगवान ने हाथ रखा है। लक्ष्मी जी ने 3 बार 1000 मोहरे, 9 लखा हार, पारस बटिया दिया, लेकिन किस्मत नहीं बन पाई। भगवान ने 1 टका दिया है, और जैसे 1 टका दिया है वैसे आज 1 टका लेकर के सुशर्मा कहाँ पहुंचा? देखो, रास्ते में परी बाजार ले टका पहुंचो जाई, रास्ते में परी बाजार ले टका पहुंचो जाई। बाजार में गया, भूख ज्यादा लगी है, सोचा 1 रुपया में हम खा खाए पिए, कुछ मिलबो न करिए। जब कम पैसा हो तो आदमी मद्दी चीज ढूंढत, सस्ती सस्ती। तो 1 रुपया कुछ मिलता तो नहीं। आज के जमाने में 1 रुपया माचिस चलावा को भला कोई चीज है वो? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में कितना कमाओ, कितना कुछ, लेकिन बनता नहीं। कहा गया ना, एक नारी कहती अपने आदमी से
कि हमारा आदमी इतना कमाता फिर भी कुछ नहीं है, ये महंगाई मारे डाले जा रही है। गीत तो सुने हो, सखी सैया तो रोज कमात है, सखी सैया तो रोज कमात है, महंगाई डाइन खाए जात, सखी सैया तो रोज सैया, सखी सैया तो रोज कमात है, महंगाई गाया खाए जात, सखी सैया तो रोज कमात है, महंगाई खाए जात, सैया तो रोज कमात है, महंगाई खाए जात। अब किने फागुनवा बहुत कुछ नहीं मिलता है। आज के जमाने में 1 रुपए को मिलने वाला है कुछ, माचिस के अलावा कुछ मिलता ही वह 2 रुपए को ही गए। मच्छर जो है 2 रुपए की आ गई, कोई 1 रुपए का सामान रह नहीं गई। हाँ, 1 रुपए की एक चीज मिलते हैं। बच्चे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हाथ भरे को लंबा लंबा क्या बोलते हैं, पोला, पोला है ना। बच्चे क्या खाते हैं? हाँ, लमसम उसकी लंबाई 1 हाथ होती है, लंबा होता है, 1 रुपए को है, पोला है। और लड़के सभी प्यारे हैं, सब पान से बनाए जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। सुशर्मा ने देखा 1 टका है, भगवान ने मन में सोच रहा लक्ष्मी जी खूब देते ना तमाम रुपया पैसा, और यदि आज भगवान मिले तो ये कोई टका देने में कहा करवे, कहा खाइबे, क्या खाएंगे। तो सुशर्मा जब देखा बाजार सारी घूम आया, 1 टके की जब कोई चीज नहीं मिला तो यहाँ मद्दी मद्दी चीज पाया उसने, खरीदा खाने वाली। क्या? सबसे सस्ती मछली बिक रही, सबसे सस्ती मछली बिक रही है। सुशर्मा ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है, नहीं अन्न मिले तो लाओ, धर्म से बेधर्म होना पड़ेगा, चलो मछली खरीद ले, भगवान की इच्छा तो है। तुरंत जा करके रस्तम परी बाजार ले टका, उसमें पहुंचो जाई, रस्तम परी बाजार ले टका, उसमें पहुंचो जाई, मछली 1 टका की उसने तुरंत खरीद जाई, मछली 1 टका की उसने तुरंत खरीद जाई। 1 टका की मछली खरीद लिया, काब लाओ घर ले चले, महतारी देवे कि तुम का तरह भगवान खाना पानी दे आए, मिले तो, लेकिन 1 टका दिया तो मछली मिली, भाई का भूनो तो खाए। लाया घर पे आया, महतारी को दिया, मैया कुछ नहीं, भगवान मिले तो 1 टका दिया, उसकी ये मछली खरीद लाए, बड़ी भूख लगी मैया, अब इसका भूनो तो हम खाएं। जब तुम्हें कहता हूँ भगवान इच्छा जो चाहिए वही दे।
अब इसको भूनो तो हम खाएं। महतारी बोली भैया भूने कैसे, लकड़ी क्यों नहीं, कैसे भूने, लकड़ी ले आओ इसको हम भून दें। सुशर्मा बोला जंगल को लकड़ी तोड़ने कौन जाए, कहाँ गया, जो पड़ोस में कूलर पेड़ पड़ोसी निगारे झुंझ पे पहुंचा जाई। कूलर पेड़ पड़ोसी निगारे झुंझ पे पहुंचा जाई। देखो भगवान की लीला, मन तो भगवान बताने वाले। कूलर पेड़ पड़ोसी द्वारे झुंझ पे पहुंच जाई। पड़ोसी द्वारे झुंझ पे पहुंच जाई। भैया जैसे झुंझ पर हाथ रखा देखा है, लकड़ी तमाम है, और गीध और चील के घोंसला आज अगर देख लो तो ज्यादा नहीं, झावा भर लकड़ी मिली है, बहुत लकड़ी, तापे भरे बहुत लकड़ी। जैसे हाथ डाला तो लकड़ियां तो मिली, लेकिन लकड़ी के साथ साथ देखा हरवा में चमके, देखा हरवा में चमके, तू ही चुरायो आनी करम रानी ना जावे। आज मेरे बंधु जैसे देखा, आज फौरन लकड़ी लाया और लकड़ी के साथ साथ नौलखा हार भी उतार लाया। सुशर्मा बोला मैं तो समझता था कोई चोरी चुरा करके ले गया, लेकिन इस चील ने पकड़ा है, इस चील ने लाई, चिलरिया उठा लाई थी। चलो अब देखो लकड़ी भी लाया और नौलखा हार भी मिल गया। भगवान ने तुम्हारा है, लक्ष्मी जी ने नौलखा हार दिया था तो गायब, और भगवान जब 1 टका दिया तो पहली पहचान, 1 टका की मछली खरीद के लाया और भूनने के लिए लकड़ी गया पड़ोसिन के दरवाजे पर, तो सोने का वो हार भी मिल गया। पहले नंबर पर सोने का हार मिला। मैया को ला के दिया, कहा मैया बोली देख बेटा यही है भगवान का करिश्मा। तो कहता था माया, माया साथ नहीं देती है, भगवान 1 टका दिए हैं, कम देता है भगवान, कम में भरोसा करो, जितना है उतने में रहो, ज्यादा कोशिश न करो बनाने की। अच्छा लाओ इसको भूने, ये नौलखा हार रखो। मछली को महतारी पुत भूनने लगे। शाम हो गई, शाम हो गई। अब इधर नौलखा हार मिला, अब जो 1000 मोहरे पड़ोसन चुराए ले गए रहे, तो भगवान उनका बीपी हाई कर दिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मार उलझन परेशान पड़ोसिन, मार परेशान। मन में का सोच रही, जान गया अब हमें सुशर्मा हमका दे फसाई, जान गया अब हमें सुशर्मा हमका दे फसाई। विचार करने लगी पड़ोसिन कि सारा गांव हमका काट फलाने मेहरिया महा चोटी नहीं आए, चोरी नहीं है, यही चुरा ले गई। कहा तो कोई नहीं, लेकिन उलझन भगवान डारे, अपने पाप बड़ेरी परते गौरा उतना खुदा ही कह रहे, जान गया अब हमें सुशर्मा हमका दे फसाई। कोई अब हम जी कहूँ थाने में रिपोर्ट करी, हमारी बेटी गई भाई, बड़ी बेइज्जती हुई, अपमान हुई, यू गरीब धन भाई बड़ा मेहनत का है, हमने बस की बात नहीं। जैसे पुटरी में बांधा 1000 मोहरे रखी रहे, क्या करते पड़ोसिन ले आई मोहरे पुटरी तुरंत बांध के, मोहरे तुरंत बहायो
पड़ोस ने 1000 मोहरे ले आई। शाम के समय जहाँ महतारी पूछ छप्पर के नीचे मछली भून रहे हैं खाने के लिए, छप्परों पर फूस नहीं, सब बांसे दिखाए रहे। हमारे डर के मारे पड़ोस ने 1000 मोहरे लेके ऊपर फेंक दिया, और जैसे फेंक दिया वैसे मोहरे नीचे खड़बड़ खड़बड़ गिरने लगे। जब मोहरे नीचे गिरने लगी, मैया ने देखा, कहा क्या है बेटा? सुशर्मा बोला, मैया ये तो वह मोहरे जब हम लाए रान। तब महतारी बोली, देख बेटा यही है भगवान का करिश्मा, इसी को कहते हैं। तभी से कहावत पड़ गई, टूटा फूटा छप्पर पर फूस नहीं है ना, और ऊपर से मोहरे गिर रही है। तो महतारी बोली, देख बेटा इसी की कहावत कहते हैं कि भगवान जिसको देता तो छप्पर फाड़। ये कहावत उसी जगह से पड़ गई। अब मछली भून रहे, जैसे मोहरे गिरी 1000 मोहरे मिल गई। अब देखो भगवान की माये तो है, नौलखा हार मिल गया, 1000 मोहरे मिल गई। अब एक चीज रह गई मिलत का, पारस बटिया। वह मिले है, तैयारी है जान। जो मछली भून रहा है सुशर्मा, ये मछली कौन है? जिस समय बुढ़े ने बटिया समुद्र में फेंका था, ये वही मछली, इसी मछली ने, यही है मछली पत्थर खायो हरि गति जानी न जाई। यही है मछली पत्थर खायो हरि गति जानी न जाई। छुरी चुभोयो जब पेट मां, सोने की धार बन जाई। छुरी चुभोयो जब पेट मां, सोने की धार बन जाई। पारस बटिया पेट से निकली, पारस बटिया पेट से निकली। वो सब है दोनों प्राणी परम गति जानी ना जाए। जैसे भैया मछली भूना और सुशर्मा लेकर के छुरी जैसे मछली के पेट में चुभोया, तो यही मछली पत्थर खाए। जैसे छुरी मछली के पेट में गई, 2 भाग हुए, पारस बटिया पेट से निकली, उसके पेट से वो बटिया निकली, और छुरिया जैसे उसमें लगी, छुरिया थी लोहे की, छुरिया सोने की, चम 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 चम। समझ गया सुशर्मा, ये वही बटिया हमारी है जिसको लक्ष्मी जी ने कहा था किसी को देना नहीं, ये वही बटिया है। अब देखो तीनों चीजें मिल गई। भगवान ने हाथ लगाया, लक्ष्मी जी ने हाथ लगाया तो सब खो गया, और जब भगवान ने हाथ लगाया तो तीनों चीजें मिल गई। क्या मिली? नौलखा हार, 1000 मोहरे और पत्थर पारस बटिया, तीनों चीजें मिल गई। महागरीब था सुशर्मा, अब तो महाराजा हो गया। ठीक है, कहा गया है, रहीमन चुप है बैठे देख जिनन का फेर, और जब नीके दिन आई है तो बनत न लगी है को देर लगत। लोग कहत बिगड़त में देर नहीं लागत, और हम कहते हैं भैया देर फिर बनतुम नहीं लागत। देर अगर बिगड़तम नहीं लागत है तो बनतुम देर नहीं लागत। भगवान चाह जाए, जो बिगड़ा है और सब बन जाए। अब देखो, निर्धन को धनवान बनायो, जो होई सहाई। निर्धन को धनवान बनायो, जो होई सहाई। सुरेंद्र सिंह यादव कहते हैं, सुरेंद्र सिंह यादव कहते हैं, नित नित नई कहानी करम जानी ना जावे। के अंत तक पहुंचाया।
सुशर्मा महागरीब था, महाराजा बन गया आज उस नगरी में, और भगवान के धर्म की चर्चा करने लगा। जब तक इस श्लोक में सुशर्मा रहा, बड़े आनंद कंद से भगवान की भक्ति करता रहा और बड़े प्रेम से धर्म को हाथ बटाया, और मरने के बाद भगवान के परम धाम को जाता भया। ये है भगवान की लीला। देखा, सच्ची कहा गया है, रही मन चुप है बैठे, अगर मुसीबत पड़ी है, दुख पड़ा है, तो ज्यादा बनाने की कोशिश न करो, क्योंकि भगवान ने दुख दे रखा है और तुम सुख लेना चाहते हो, मिली है ना। जीवन में अगर दुख लिखा है तो दुख ही मिली, सुख नहीं मिली। और जिस दिन भगवान की इच्छा हुई, सब दिन दुख हो तो नहीं रहा, सब दिन दुख नहीं रहता है और सब दिन सुख नहीं रहता है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। इस प्रकार से सुशर्मा आज राजा बन करके बड़े प्रेम से राज करने लगा। जब तक इस श्लोक में रहा, आनंद कंद से रहा, और अंत में भगवान के परम धाम को जाता भया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। इस प्रकार से आपका प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब आओ चलते चलते एक पद सुना दें हम माताओं को। देखो, ये पद उस समय का है, पद उस समय का है। किस समय का है? देखो, भक्त कहता है, मेरे बंधु, पद उस समय का है जिस समय 200 मुद्राएं हमारे भैया श्री राम स्नेही यादव संदूपुर से 200 मुद्राओं का दान भैया तरफ से आया है। परमात्मा कल्याण करे, धन्यवाद। लो राम विलास संदूपुर से 30 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में अर्पित है, धन्यवाद। आओ एक पद सुनो। देखो, कहा गया ना, कहा गया, किसी कवि ने कहा है कि संसार में हम रहे तो कैसे रहे। देखो, हम आप मनुष्य में परेशानी, आज के जमाने में मनुष्य का दुश्मन बना, भाई का दुश्मन बना बैठा है। लेकिन शिक्षा ले लो, लिखा है, सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा, हमरी चलन की बेरा, हमरी चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा। अरे रामा लखन दोनों भैया, रामा लखन दोनों भैया, लखन दोनों भैया। राम की माँ कौशल्या, लक्ष्मण की माँ सुमित्रा, लेकिन प्रेम देखो, आहा। अरे रामा लखन दोनों भैया, लखन दोनों भैया, रामा लखन दोनों भैया, लखन दोनों भैया। कोई तो रही संग हमरी चलन की बेरा, कोई तो रही संग
चंद्रमा रात में और घूम घुमा के दोनों एक। अरे सूरजा चंदा दोनों भैया चंदा दोनों वही तो राहियक संग हमरी चलने की बेला। वही तो राहियक संग हमरी चलने की बेला। सबकी सिया राम हमरी चलने की बेला। सबकी सिया राम हमरी चलने की बेला। और अरे गंगा जमुना दोनों बहिनी गंगा जमुना दोनों बहिनी जमुना दोनों बहिनी वही तो राहियक संग हमरी चलने की बेला। वही तो राहियक संग हमरी चलने की बेला। कितनी एकता है और आज हमारे में हम आपस में कटे मरे जा रहे हैं। आओ एक हम माताओं को शौहर सुना दें। भैया जी हमारे घर मालिक का आदेश आ रहा है, सारा हम देख रहे हैं। तो देखो एक शौहर उस समय का है, एक घर में लड़के का जन्म हुआ है। तो देखो जिस समय सीता जी के जंगल में लव और कुश हुए हैं, लव और कुश हुए हैं, तो देखो क्या सीता जी सोच रही, एक नहीं दो यानी जुड़वा पुत्र। जिसके जुड़वा पुत्र हों भला वो औरत रोएगी, लेकिन सीता जी रो रही। क्या कह रही? अरे हाँ रामा अरे हाँ रामा अरे हाँ सीता के दूई रे ललनवा हो जंगला पीछ खेली हो जंगला पीछ खेला अरे हाँ रामा सीता के दूई रे ललनवा हो जंगला पीछ खेले हो जंगला पीछ खेला अरे हाँ रामा धीरे धीरे सीता महारानी हो गोपाला ना झुलानी हो गोपाला ना झुलानी हो अरे हाँ रामा धीरे धीरे सीता महारानी हो गोपाला ना झुलानी हो गोपाला ना झुलानी अरे हाँ रामा धीरे धीरे सीता महारानी हो मनाए मान सोचे हो मनाए मान सोचाए अरे हाँ रामा धीरे धीरे सीता महारानी हो मनाए मान सोचे हो मनाए मान सोचाए क्या सोच रही है? अरे हाँ रामा होती जो आज मैं आयो था तो निरागी सुख पौत हो निरागी सुख पौत अरे हाँ रामा होती जो आज मैं आयो था तो निरागी सुख पौत निरागी सुख पौत अरे हाँ
सो जाए। अरे हाँ अरे हाँ रामा कौने गुनाना से नहीं ना मैं बहुत दुख पाऊँ तू हो बहुत दुख पाऊँते। अरे हाँ रामा कौने गुनाना से नहीं ना अरे हाँ रामा बाबा बाल मीका आश्रम तो लो कुछ जोड़ी झूलाई हो लो कुछ जोड़ी झूलाई। अरे हाँ बाबा मीका आश्रम हो लो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। अब आप लोग खड़े हो जाएं, फिर समय मिलेगा देखा जाएगा। 11:15 होने वाला है ना समय से। संजय यादव झबरा से ये 101 मुद्राएं भी तरफ से अर्पित है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। अब सभी लोग खड़े हो जाएं, बोले आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुनी बिन बजैया की। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुनी बिन बजैया की। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुनी बिन बजैया की। आरती कंस के कारागृह में जन्म में, कंस के कारागृह में जन्म में, खेलते जसोदा के आंगन में, खेलते जसोदा के आंगन में, गोद में जसोदा मैया की मधुर धुन बजैया। गोद में जसोदा मैया की मधुर धुन बजैया। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुन बजैया। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुन बजैया। जिनका भेद न ब्रह्मा पाते, जिनका भेद न ब्रह्मा पाते, वे बालों संग खेल रचाते, वे बालों संग खेल रचाते। अरे खेल में नागन थैया की मधुर धुन बजैया की। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुन बजैया। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुन बजैया। हम सब मिलकर आरती गावे, हम सब मिलकर आरती गावे, प्रभु मेरी नैया पार लगावे, प्रभु मेरी नैया पार लगावे। सभा में लाज बचैया की मधुर धुन बिन बजैया। सभा में लाज बचैया की मधुर धुन बिन बजैया। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया। आरती कुमार कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया।
बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जगह स्थान की, संधु प्रोग्राम की। हर हर महादेव। आरती दिखाओ।